एक प्रतिष्ठित पंडित के मन में चिंता घर कर गई। उनके प्रतिद्वंदी पंडित ने अपने घर के सामने एक तोता लटका रखा था, जो पूरे विश्वास और लय में गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था। आते जाते श्रद्धालु मंत्र सुनते, प्रभावित होते और सीधे उसी पंडित के पास पहुंच जाते। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ उधर ही बढ़ने लगी। ये देख हमारे पंडित जी की प्रतिष्ठा पर आघात हुआ। लोग ताना मारने लगे, अरे महाराज, तुम्हें क्या पता, असली विद्वान तो उधर हैं। उनके तोते भी गायत्री मंत्र बोलते हैं। अब पंडित जी बेचैन हो गए, आखिर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा कैसे वापस पाएं? फिर उन्हें उपाय सूझा, अगर उनके पास गायत्री मंत्र बोलने वाला तोता है तो मुझे उससे भी बेहतर अनोखा तोता चाहिए। सो वे भागे भागे तोता विक्रेता के पास पहुंचे और बोले, भैया, हमें एक ऐसा तोता चाहिए जो गायत्री मंत्र को भी मात कर दे। कुछ खास होना चाहिए, कुछ ऐसा जो लोगों को चमत्कृत कर दे। दुकानदार हंस पड़ा और बोला, महाराज, ऐसा तोता तो है मेरे पास, एकदम अनोखा, अद्भुत और जादूगर तोता। इसे देख लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएंगे। पंडित जी की उत्सुकता बढ़ गई। अरे भैया, जल्दी दिखाओ, कहाँ है वो तोता? दुकानदार उन्हें दुकान के अंदर ले गया। पंडित जी ने देखा, सामने एक तोता बड़े ठाठ से बैठा था। उसकी विशेषता देखकर वे दंग रह गए। खादी के सफेद वस्त्र पहने, सिर पर गांधी टोपी सजी हुई और पास में एक छोटा सा चरखा रखा था। पंडित जी चकित रह गए। अरे वाह, ये तोता तो एकदम संत जैसा दिखता है। ये कौन से मंत्र बोलता है? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये तोता अनोखा है। इसके बाएं पैर में एक धागा बंधा है। उसे खींचते ही ये वेदों और उपनिषदों के गूढ़ सूत्र बोलने लगता है, और दाएं पैर में एक महीन धागा बंधा है, जिसे खींचने पर यह कुरान की पवित्र आयतें पढ़ने लगता है। पंडित जी दंग रह गए। अरे वाह, ये तो कमाल का तोता है। इससे तो हिंदू भी प्रभावित होंगे और मुसलमान भी। ये तो मेरी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं दोनों धागे एक साथ खींच दूं तो क्या होगा? तभी तोते ने सिर उठाया, दुकानदार की तरफ देखा और बड़े ही शांत स्वर में कहा, उल्लू के पट्टे, अगर दोनों धागे एक साथ खींचे तो मैं धड़ाम से नीचे गिर जाऊंगा। जरा दिमाग लगाओ, तोतों में भी थोड़ी अक्ल होती है। तुम भी क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? निष्कर्ष, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। दिखावे और प्रतिस्पर्धा के चक्कर में अपनी मौलिकता को नहीं खोना चाहिए। सच्ची विद्वता सिर्फ सतही दिखावे से नहीं आती, बल्कि गहरे ज्ञान और समझ से आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नई रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले मिले। धन्यवाद।